की शादी का सपना इस बार भी चकनाचूर हो गया। जयपुर के आसमान में मैच तो ड्रॉ रहा, लेकिन बबली की बॉक्सिंग शर्त ने पोपटलाल को नॉकआउट कर दिया। दुनिया हिला देने वाला पत्रकार फिर से कुंवारा लौट रहा है। क्या पोपटलाल की किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है? कहानी फ्लैशबैक में नहीं बल्कि पोपटलाल के दिमाग के ख्याली पुलाव डिपार्टमेंट में शुरू होती है। जयपुर की छत पर ऐसा माहौल है जैसे भारत वर्ल्ड कप जीत गया हो। ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और हमारे पोपटलाल भाई साहब, इनके चेहरे की चमक देखो। ऐसा लग रहा है जैसे ट्यूबलाइट को 440 वोल्ट का करंट मिल गया हो। सपने में सब कुछ परफेक्ट होता है। सज्जन कुमार चिल्लाते हैं कि बबली की पतंग कट गई, और गोकुलधाम वाले, अरे वो तो टीवी के सामने ऐसे उछल रहे हैं जैसे उन्हें फ्री में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का 50% शेयर मिल गया हो। जेठालाल, बापूजी, भिड़े सब तालियां पीट रहे हैं। और देखिए हमारे गोल्डन क्रो पत्रकार को टप्पू सेना ने कंधों पर उठा लिया है। पोपटलाल हवा में हाथ ऐसे लहरा रहे हैं जैसे कोई नेता चुनाव जीतने के बाद रैली निकाल रहा हो। उधर बबली जी अपनी कटी हुई पतंग देख रही है, लेकिन पोपटलाल को पतंग से क्या मतलब, उन्हें तो बस डोली से मतलब है। अब एंट्री होती है बॉलीवुड के स्लो मोशन रोमांस की। बैकग्राउंड में वायलिन बज रहे हैं। पोपटलाल बबली जी के पास जाते हैं। बबली जी के हाथ में वरमाला है। पोपटलाल अपना सिर ऐसे झुकाते हैं जैसे शेर के सामने बकरा हलाल होने के लिए तैयार हो। बबली जी वरमाला पहनाती है, पोपटलाल भी वरमाला पहनाते हैं। गोकुलधाम की महिलाएं अंजलि और कोमल भाभी टीवी पर देखकर सो रोमांटिक चिल्ला रही हैं। अंजलि भाभी, आपको रोमांटिक लग रहा है, लेकिन पोपटलाल के लिए तो ये मिशन इम्पॉसिबल का क्लाइमैक्स है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, पोपटलाल की कुंडली में सुख नाम का ग्रह हमेशा स्लीप मोड पर रहता है। धड़ाम, सपना चकनाचूर। असलियत में कोई वरमाला नहीं है। बबली जी ने पोपटलाल के गले में फूलों का हार नहीं बल्कि अपनी कटी हुई पतंग की चरखी और डोर फंसा दी है। अरे पोपटलाल भाई, ये शादी का बंधन नहीं, ये तो मांझे का फंदा है। रूपा भाभी चिल्ला रही है, पोपट भाई साहब ढील दो ढील दो। लेकिन हमारे पत्रकार महोदय तो अभी भी सुहाग रात के सपने में खोए हुए हैं। वो वहाँ बुत बनकर खड़े हैं और बबली जी उन्हें एक पतंग स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। गोकुलधाम वालों के तो तोते उड़ गए। जेठालाल का मुंह इतना खुला है कि पूरी जलेबी अंदर जा सकती है। कोमल भाभी बोल रही है, पोपट भाई तो स्टैचू बन गए हैं। और हमारे परम ज्ञानी भिड़े मास्टर सोच रहे हैं कि ये कौन सा अनुशासन है भाई। लेकिन सबसे बेस्ट कमेंट हाथी भाई का है। एक हाथ में समोसा, दूसरे हाथ में चटनी और मुंह से ज्ञान। लगता है सपने में चले गए। अगर ऐसे ही सपना देखते रहे तो शादी रियल में कभी नहीं होगी। सही पकड़े हैं हाथी भाई। तभी रोशन भाभी की चिल्लाहट ने पोपटलाल का ब्लूटूथ कनेक्ट किया। जाग जाओ पोपट भाई। रतन ने हिलाया, तब जाके हमारे हीरो होश में आए। और होश में आते ही क्या देखा, उनकी अपनी पतंग खतरे में है। रतन ने सही कहा, अंकल कहाँ खो गए थे, अभी आपकी पतंग की धज्जियां उड़ जाती। एंकर भी मजे ले रहा है। पोपटलाल खो गए थे मगर अब जाग गए हैं। भाई ये जागना भी क्या जागना है जब दिल के अरमान ही सोए हुए हो। अब शुरू होता है असली महाभारत। आसमान में युद्ध छिड़ चुका है। एक तरफ पोपटलाल की हरी पतंग जो उनकी उम्मीद का प्रतीक है, दूसरी तरफ बबली जी की गुलाबी पतंग जो उनके एटीट्यूड का प्रतीक है। गोकुलधाम में तो अलग ही ओलंपिक चल रहा है। जेठालाल और सोढ़ी सोफे पर बैठे बैठे ही ऐसे हाथ घुमा रहे हैं जैसे खुद जयपुर की छत पर खड़े हो। सोढ़ी पाजी का जोश देखो, चक दे फट्टे नप दे गिल्ली। अरे सोढ़ी भाई, जोश में सोफा मत तोड़ देना। लेकिन तभी वो हुआ जिसका डर था। पोपटलाल की किस्मत ने फिर से पलटी मारी। उनके कुर्ते के बटन में मांझा फंस गया। सोचिए जरा, एक आदमी की शादी दांव पर लगी है और उसका दुश्मन कौन बना? कोई विलन नहीं, कोई गुंडा नहीं, बल्कि उसका अपना बटन। पोपटलाल की हालत पतली हो गई है। अरे रतन भाई निकालो, जल्दी निकालो। लेकिन रतन बेचारा सर्जन की तरह ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन मांझा है कि निकलता ही नहीं। पोपटलाल कह रहे, तोड़ दूं क्या? अरे भाई धागा तोड़ा तो रिश्ता भी टूट जाएगा। उधर बबली जी की टीम जोश में है। उनकी सहेली कह रही है, बहुत खेल हो गया, अब काट दो। बबली जी ने चश्मा ठीक किया। उफ, ये अदा जानलेवा है, लेकिन पोपटलाल के लिए ये मौत का फरमान है। बड़ी मुश्किल से रतन ने मांझा निकाला और पोपटलाल की जान में जान आई। अब आर या पार का मुकाबला है। एंकर चिल्ला रहा है, आक्रामक परिस्थिति है। अंजलि भाभी भगवान को याद कर रही हैं, हे भगवान बचा लो, छत पर शोर मच गया है, काट काट खींच खींच। पोपटलाल ने अपनी पूरी जान लगा दी। बबली जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दोनों पतंगे एक दूसरे से टकराई, घर्षण हुआ, चिंगारी नहीं चिंगारी नहीं उड़ी। ये कार्टून नहीं है, लेकिन धागे तने और खचक दोनों पतंगे, जी हाँ दोनों की दोनों पतंगे एक साथ कटकर हवा में लहराने लगी।
सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा तो तब भी नहीं होता जब भेड़े सोसाइटी की मेंटेनेंस मांगता है। पोपटलाल को समझ नहीं आ रहा कि वो हंसे या रोए। जेठालाल भी कंफ्यूज्ड है, ये क्या हुआ? तभी एंकर ने बम फोड़ा। थर्ड अंपायर का फैसला आ गया है। बबली जी की पतंग कटी, लेकिन साथ ही पोपटलाल जी की पतंग भी शहीद हो गई, यानी दोनों आउट। गोकुल धाम में मातम छा गया। बापूजी ने सिर पकड़ लिया, धत तेरी की, हो गया बेड़ा गर्क। जेठालाल ने वो यूनिवर्सल सच बोल दिया जो हम सब जानते हैं, ये हमेशा जीतते जीतते हार जाता है। पोपटलाल का चेहरा ऐसा लटक गया है जैसे गीला पजामा। वो रुआंसे होकर बोले, मैं शर्त नहीं जीता, लेकिन यहाँ एंट्री होती है हमारे टप्पू की, जो हमेशा पॉजिटिविटी की दुकान खोल कर रखता है। उसने समझाया, अंकल आप हारे नहीं, मैच ड्रॉ हुआ है। आपने भी तो बबली जी की पतंग काटी है। बात तो सही है, तकनीकी रूप से पोपटलाल नहीं हारे। एंकर ने भी मुहर लगा दी, मैच ड्रॉ। अब बारी थी क्लाइमैक्स के बाद वाले ट्विस्ट की। बबली जी पोपटलाल के पास आई, लगा कि शायद ड्रॉ होने पर भी मान जाएंगी। उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए। मान गई आपको, आज तक मेरी पतंग के पास कोई नहीं टिक पाया, आप कमाल के खिलाड़ी हैं। पोपटलाल के दिल में लड्डू फूटा। रूपा भाभी ने मौके पर चौका मारा तो एक और मुकाबला हो जाए, लेकिन बबली जी ने जो जवाब दिया उसने पोपटलाल के लड्डू का चूरा बना दिया। वो बोली, नहीं, शर्त मतलब शर्त, हम नहीं मिल पाए लेकिन हमारी पतंगे मिल गई। वाह बबली जी, पतंगों की शादी करवा दी, इंसान का क्या। और फिर आया वो ऑफर जिसे सुनकर पोपटलाल की किडनी फेल होते होते बची। बबली जी ने कहा, अगले महीने उदयपुर में मेरा बॉक्सिंग कंपटीशन है, मैं बॉक्सिंग चैंपियन हूँ, जो मुझे रिंग में हराएगा मैं उससे शादी करूंगी। भाई साहब इमेजिन करो, पोपटलाल और बॉक्सिंग, ये तो वही बात हो गई कि चींटी हाथी को कुश्ती का चैलेंज दे दे। पोपटलाल की दुनिया हिला देने वाली कलम बॉक्सिंग रिंग में क्या करेगी? वहां तो बबली जी एक मुक्का मारेंगी और हमारे पत्रकार महोदय सीधा दुनिया से हिल जाएंगे। पोपटलाल ने वही किया जो एक समझदार आदमी करता है, हाथ जोड़ लिए, ना बाबा ना, मैं पत्रकार हूँ, कलम से खेलता हूँ, मुक्कों से नहीं। बबली जी ने नाइस टू मीट यू बोला और वहां से चली गई। लो जी, एक और रिश्ता टाटा बाय बाय हो गया। रतन ने महफिल लूट ली, ये कहकर कि हार कर जीतने वाले को ही तो पोपट अंकल कहते हैं। अरे रतन बेटा, वो बाजीगर होता है, पर चलो भावना ही समझ गए। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, जश्न तो होगा। छत पर राजस्थानी गाने बजने लगे, घूमर घूमर पर सब नाचने लगे। गोकुल धाम वाले भी अपने सोफे छोड़कर नाचने लगे। रात को जयपुर का आसमान कंदीलों और आतिशबाजी से जगमगा उठा। भले ही पोपटलाल को दुल्हन नहीं मिली, लेकिन यादें जरूर मिल गई। और जाते जाते रूपा जी की मासी ने वो उम्मीद की गोली फिर दे दी, पोपटलाल जी अगली बार जयपुर में ही आपके लिए सुंदर कन्या ढूंढूंगी। बस इसी उम्मीद पर तो हमारा पोपटलाल जिंदा है। अगले एपिसोड में एक नया तूफान आने वाला है। सीन कट होता है गोकुल धाम के क्लब हाउस में। हमारे एक मेव सेक्रेटरी भेड़े एकदम कड़क कुर्ते में हिटलर लीडर बनकर खड़े हैं। मुद्दा है 26 जनवरी का प्रोग्राम। कोमल भाभी ने पूछा करना क्या है, तो भेड़े ने कोई सीक्रेट प्लान बताया जो म्यूट कर दिया गया। लेकिन असली बम तो भेड़े ने अंत में फोड़ा। अगर किसी ने गलती की तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। बस पनिशमेंट का नाम सुनते ही जेठालाल का पारा 7वें आसमान पर है। मजा करने के लिए प्रोग्राम है या सजा काटने के लिए? बापूजी ने भी पूछ लिया, सजा से इतना क्यों डरता है? और जेठालाल का क्लासिक जवाब, डर कौन रहा है? तो दोस्तों आखिर भेड़े का वो कौन सा मास्टर प्लान है?